फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियाँ। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पिछले दिनों हुए दयाना फर्शी पुल ने गोया सबकी नींदें उड़ा दी है और शहरियान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो हादसा बड़ा ही गैर मुतवक्के हादसा है, जिसकी 2 वजह थी। वजह नंबर 1, उस रास्ते से हैवी गाड़ी का गुजर, और दूसरी वजह पुल के दोनों किनारे का अंदाजा ना हो पाना। ट्रक वाले का भी अपने अंदाजे के मुताबिक उसकी साइड के किनारे का काफी हिस्सा छोड़कर गलत सिमत में गाड़ी डाल देना, जिससे मोटरसाइकिल सवार बच्चों को इतना रास्ता या जगह नहीं मिल पाना कि जिसकी वजह से वो अपने पैरों को महफूज तरीके से सड़क पर रख सके। नतीजा ये, पैर सड़क के बजाय पानी में जा पड़ा और दोनों ही बच्चे इस नागहानी हादसे का शिकार हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार कार सवार और मोटर सवार इस तरीके से गलत अंदाजे की वजह से पानी में गाड़ी समेत जा गिरे हैं। कम अज कम अगर इस पुल पर हुदूद की निशानदेही के लिए कोई सुतून या रेलिंग लगा दी जाती तो शायद हादसे से बचा जा सकता था, मगर शायद यहाँ के रहने वाले लोगों, स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों और सब्जी मार्केट और दीगर कामों के लिए जाने वाली आम जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जबकि ठीक इसी तरह का पुल सोएगांव और टेहरा नामी देहात पर वाक़ है, जहां कुछ साल पहले आउटर के आमदार दादा भूसे जी की खास नजर इनायत पर ऊंचाई को बढ़ाकर ठीक पुराने पुल के बगल में नए सिरे से नया पुल तामीर कर लिया गया। हुस्न इत्तेफाक से दयाना का ये इलाका भी दादा भूसे साहब की असेंबली हुदूद में आता है। फिर इस पुल की ऊंचाई के नाम पर चश्म पोशी क्यों? ये सवाल अक्सर इस इलाके के लोग उठाते रहते हैं, मगर उनके इन सवालों का जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। अगर आगे बढ़े तो शहर के वस्त में बड़ी बाजार, सरदार थिएटर और संगमेश्वर को जोड़ता बरसहा बरस से हमारे बुजुर्गों के वक्त से तामीर शुदा सांडवा पुल, ये पुल भी इक़्तिदार की अनदेखी बयान करता नजर आता है। अक्सर नदी में पानी बढ़ने के बाद ये पुल गर्क आब हो जाता है और दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता टूट जाता है। खैर, यहाँ के लिए मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं। अब अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ऐसा ही एक धोखादायक और जानलेवा पुल नोमानी पुल के नाम से तामीर किया गया है। इस्लामाबाद और बाग महमूद को जोड़ने वाला ये पुल हमेशा राहगीरों और सवारियों से भरा होता है। अपने पस्ता कद की वजह से अक्सर पानी में ही डूबा रहता है और यहाँ भी हमेशा जान का खतरा बना रहता है। लोगों के मुताबिक यहाँ भी हादसा अक्सर होते रहते हैं, मगर इंतजामिया है कि हर फिक्र से आजाद आंखें मूंद कर सोई पड़ी रहती है। इंतजामिया को शायद लोगों की जिंदगी को तहफ्फुज़ फराहम करने से कहीं ज्यादा लोगों की लाशें निकालने में मजा आता है। मौसूला इत्तला के मुताबिक इन सभी पुलों का टेंडर निकल चुका है और टेंडर प्रोसेस पूरा होने के बाद इन पुलों का काम शुरू कर दिया जाएगा, मगर उसमें कितना वक्त लगेगा ये बताना मुश्किल है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ। इस्तकबाल है मानव समाचार में आपका। मैं हूं अब्दुल रहमान। इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं नोमानी पुल से। नोमानी पुल इस्लामाबाद और इस साइड में जो गिरना पुल के सामने जो रोड है बाग महमूद, ये दोनों बाग महमूद और इस्लामाबाद को जोड़ने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर पुल बनाया गया है। ठीक उसी पुल की तरह दयाना के फर्शी पुल की तरह के छोटे मोटे वाक़यात, छोटे मोटे हादसा अक्सर यहाँ पर होते रहते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ था। क्या हुआ था ये अतीक अहमद से जानते हैं। क्या हुआ था भाई, आप जरा सा पता। अरे यहाँ पे हम लोग मच्छी पकड़ रहे थे नीचे, तो पीछे यहाँ से लड़का झाग रहा था। अच्छा। पलट गया था तो हम लोग वहाँ मच्छी पकड़ रहे थे, आवाज़ दिए तो हम लोग उधर से आ गए। कुछ लोग उधर से बचाए, हम लोग इधर से बचा लिए। अच्छा, कितने साल का बच्चा रहा होगा वो? कम से कम इतनी उम्र आएंगे इसकी, बोले तो 7-8 साल। हाँ था 8 से 10 साल का बच्चा था। इम्तियाज़ अहमद फ्रिज वाले यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह के वाक़यात अक्सर यहाँ पर होते हैं, उनका क्या कहना है।
अक्सर यहाँ पर अभी पहली बात तो अभी ये प्रशासन बैठा हुआ है। प्रशासन का काम है, अभी तो अपन कोई कारपोरेटर को भी नहीं बोल सकते, ना मेयर को महापौर को के ऊपर अपन कुछ जोर डाल सकते हैं, ना उनसे अपन कुछ रिक्वेस्ट तो कर सकते। अभी प्रशासन का काम है। अभी जो हादसा हुआ है 2 बच्चों का, तो वो फरसे वाले ब्रिज पर से वो पानी, उनका जजमेंट नहीं बैठा था, वो पानी के बहाव में गाड़ी के साथ चल गए। बाकी अभी प्रशासन का काम है कि इसके अंदर है ना साइड में जाली लगाए, तो इससे हादसा रुक सकते। अभी हमारे आउटर के जो आमदार है मंत्री महोदय और जो हमारे सेंटर के आमदार है, उनकी भी तवज्जो की ज़रूरी। बहुत अच्छी बात इम्तियाज़ फ्रिज वाला साहब ने कही कि यहाँ इस जगह पर आप देख सकते हो कि दोनों साइड कोई रेलिंग नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर बैलेंस बिगड़ता है तो बचाव के लिए ऐसी कोई तदबीर नहीं है जो इख्तियार करके कम से कम इंसानी जान बचाई जा सके। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर आवाजाही बहुत ज़्यादा है, पैदल हो, गाड़ी सवार हो, रिक्शा सवार हो, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आ जा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कम से कम एहतियाती तदाबीर यहाँ पर की जाए और फ़िलहाल में कम से कम इस नुमानी ब्रिज पर दोनों साइड रेलिंग, मजबूत रेलिंग लगा दी जाए कि खुदा ना करे कभी इस तरह का कोई वाक़या हो तो कम से कम सामने वाला जो अगर तवाज़ुन उसका बिगड़ता है तो अपने आप को बचा सके।